Namaste Gurukulians, welcome back once again. Today we'll continue with the same chapter, that is power sharing, that we discussed in the last class. In the last class we discussed about some forms of power sharing, and therein we discussed that how the accommodation of Belgium and how accommodation of Sri Lanka is different, and as a result of which what was the conclusion that happened in Sri Lanka and that happened in Belgium. Means how Belgians smartly handled their problems and how they managed to amend their constitution 4 times, as of which even today they are living with diversity. In Sri Lanka, the majority group tried to hold power, tried to hold position in every aspect, whether it be politics, whether it be educational institutions, whether it be the religion. So what happened? The Tamils, who were the members of the country, who were the residents of the country, they felt alienated, and as a result of which they formed associations, groups, and final result was civil war. है ना, civil war is गृह युद्ध, जब देश के लोग आपस में ही लड़ते हैं, that was the reason of civil war. So from this we come to know that why power sharing is important, or what are the reasons of power sharing. So when we conclude from Belgium and Sri Lanka, we can understand that there are 2 reasons of power sharing. One is the prudential reason, okay, reasons which is based on calculations. जब हम किसी चीज़ को सोच समझकर बोलते हैं, समझते हैं, घाटा नाफा देखते हैं, तो उस रीज़न को कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस. दूसरा रीज़न होता है मॉरल रीजंस. ठीक है, जहाँ पर हम मॉरली सोचते हैं, अपने मन का सोचते हैं. ये 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न है पावर को शेयर करने का, कि हम पावर शेयरिंग क्यों करते हैं. तो प्रूडेंशियल रीजंस में बेसिकली हम क्या इंश्योर करते हैं? Here, to ensure political stability, यहाँ पर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाएं. देश के अलग अलग जो पार्ट के लोग हैं, हम उन्हें एकोमोडेट करने की कोशिश करें, और उस एकोमोडेशन से हम उनको भी जगह दें, उनको भी स्पेस दें, उनकी भी इज्जत करें. तो क्या होगा कि सारे डाइवर्स ग्रुप या लोग होने के बावजूद भी हम उसे बड़े आसानी से देश में एकोमोडेट कर सकते हैं. दूसरा यह है कि प्रूडेंशियल रीज़न किसी भी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करवाता है, किसी भी कन्फ्लिक्ट को टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स. राइट, सपोज हिंदू इज़ देयर, मुस्लिम इज़ देयर, तो हिंदू जब फेस्टिवल मनाए तो मुस्लिम्स कोऑपरेट करे, मुस्लिम्स जब फेस्टिवल मनाए तो हिंदू कोऑपरेट करे. तो इस तरह की अगर हम कोऑपरेशन रखते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. राइट, दिस इज द सेकेंड रीज़न. थर्ड, टू प्रोवाइड इक्वालिटी, टू प्रोवाइड इक्वालिटी. चाहे देश में हम मेजॉरिटी में हों, चाहे हम माइनॉरिटी में हों, सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी. ओके, सो दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन. सो बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन में हम कोई भी चीज़ या कोई भी थिंकिंग जो लेकर चलते हैं, वो दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट लॉजिक. राइट, सो दिस रीजन इज नोन एज प्रूडेंशियल रीजन. यहाँ पर हम सभी चीज़ों को कंप्लीटली लॉजिकल वे में सोचते हैं, लाइक टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एज आई हैव टोल्ड यू कि इन आवर कंट्री वी हैव मेनी डाइवर्स ग्रुप्स, एंड दीज डाइवर्स ग्रुप्स हैव देयर शेयर इन द कंट्री, दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंट्री. सो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी whosoever be, they have their own rights, they have their own choices. Second is the moral reason. Moral reason is to enhance the spirit of democracy. To enhance the spirit of
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लोगों के अंदर जिंदा रखने के लिए, डेमोक्रेसी का लोगों में विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए जब हम पावर शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉरल रीजंस, राइट। जैसे अगर श्रीलंका में मान लीजिए इंडियन तमिल्स की भी बात सुन ली गई होती, श्रीलंकन तमिल्स की भी बात सुन ली गई होती, तो शायद आज श्रीलंका का स्ट्रक्चर कहीं ज़्यादा डिफरेंट होता, राइट। सो टू एनहांस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेकेंड इज वॉट एवर द गवर्नमेंट वी फॉर्म टू एंश्योर द legitimacy of the government। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप कहीं भी सरकार चुनते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आप बनाते हैं, तो आप क्या सोच कर बनाते हैं? विश्वास के साथ बनाते हैं ना। लाइक इन इंडिया नाउ वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, राइट। अर्लियर कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर, सो व्हाई डू वी मेक गवर्नमेंट? हम क्या सोच कर बनाते हैं? हम लीडर्स के अंदर झांक कर तो नहीं देखते हैं कि लीडर वोट लेने से पहले कैसा होगा, वोट लेने के बाद क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं हमें विश्वास होता है कि द लीडर whosoever is chosen by the process of the constitutional ways, right, and if he will form the government, or if he is going to form the government, or if he is going to become a part of the government, he will work according to the wishes and will of the people, plus the promises that he has made, he will deliver that promise, right. So this is the legitimacy of the government, right. So this is all we have to discuss in this power sharing. Now let us understand that why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर हम दो रीजंस दे सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। इसी को समझते हैं। टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। समाज में अलग अलग ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है, राइट। सपोज अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा से हर चीज़ को डोमिनेट करेगी, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर क्या होगा? एक गुस्सा आ जाएगा, एक डर आ जाएगा कि भैया हमें तो कुछ करने नहीं देते, हम जो कुछ भी करते हैं उसका विरोध किया जाता है। इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, ठीक है। बट कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि इस मेजॉरिटी माइनॉरिटी के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं there are some riots, there are some wars, but that is a different issue, right? Everywhere in the country, mostly ज़्यादातर अगर हम if we look at the map of the world, we find that apart from some countries, most of the countries in the world follow democratic system. और जिन countries ने भी democratic system को follow किया है, they form or they devise a system wherein power sharing is followed, and these are the different reasons of power sharing, right. Now we'll see different forms of power sharing. हम power sharing को अलग अलग कैसे बांटते हैं। I hope this is clear. Reasons of power sharing, moral and prudential. Okay, so the next and the last topic we'll see is different forms of power sharing. Different forms of power sharing. If you look at the different forms of power sharing, we will come to know we have four forms. Vertical form of power sharing, horizontal form of power sharing, power sharing between political parties and pressure groups, right.
power sharing between political parties and pressure groups. And the fourth part is social groups. So basically these are the different forms or the different ways by which power is shared. If we look at the vertical form of power sharing in our country, अगर हम अपने देश की बात करें, अगर हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर पे इज यूनियन गवर्नमेंट, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके नीचे हमने क्या बना रखा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रखा है। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसे हम पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, राइट। पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर एक हायरार्कियल ऑर्डर में पावर को शेयर किया जाता है। हम जानते हैं कि टॉप में हमारे पास केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार क्या करती है, स्टेटों की सरकार के साथ मिलजुल कर चलती है, और स्टेट की सरकार क्या करती है, अपने आप को और छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देती है पंचायती राज में। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखें तो हमारे पास है सबसे टॉप पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है इस कानून, लेजिस्लेटिव के बनाए गए कानून को अमल में लाना, देखना। और जुडिशियरी का काम है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इनके काम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, राइट। सो दिस इज द horizontal form of power sharing. Now political parties and pressure groups. If you look at the political parties and pressure groups, you will see there are different political parties, right? If you look at the center, we have BJP, Congress. If you look at some pressure groups, it's ABVP, BCE, right. So these are some of the pressure groups. It is NBA, BMCF. ये कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं समाज में। आप जैसे मान लीजिए हिंदू महासभा, मुस्लिम महासभा, मौलाना दारुल सेवा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट बोर्ड। दीज आर सम प्रेशर ग्रुप्स जो समाज में पॉलिटिकली या फिर अपने अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, या अपने अपने लोगों के साथ एक सिस्टम बना के चलते हैं और इस सिस्टम के तहत लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो सोशल ग्रुप्स में सबसे पहला आता है रिलीजियस ग्रुप्स, धर्म के आधार पर। है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। उसके नीचे हमारे पास क्या होता है, जेंडर डिवीज़न होते हैं, पहले मर्द आएंगे फिर औरतें आएंगी। ये भी हम समाज में सोशल ग्रुप्स बनाकर चलते हैं। और तीसरा जो आता है वो है ग्रुप्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, दैट इज लिंग्विस्टिक। ठीक है, सो दिस इज द सोशल ग्रुप दैट वी आर फॉर्मिंग। द फर्स्ट ग्रुप इज रिलीजियस, according to the religion, right? Hinduism is there, Islam is there, Christianity is there, right? After religion we come to gender, males in our society. You know, males are dominated, females are a bit lesser in comparison to males in terms of dominancy. If we talk about linguistic, language के आधार पे, you know, states are created on the basis of linguistic groups. So these are the different forms of power sharing that we have seen in this very first chapter, right? And from this chapter we'll try to understand that why power sharing is desirable.
So in modern democracies, if we have seen, there are different forms. That first, power is shared among different forms of government, right? Power is shared among different social groups, as we have seen. Power is shared among political parties, pressure groups. Like see, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है, कभी कभी व्हेन अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म, जब 2-3 पार्टीज मिलाकर बनती है, तो देयर यू सी प्रेशर ग्रुप्स आर देयर, पॉलिटिकल पार्टीज दे शेयर देयर, यू कैन से सीट डिवीजन based on the number of MLAs or MPs in the party. So these are the different forms of power sharing. So, and few important keywords you need to understand. The first word I have discussed in the earlier video, that was the word ethnic, right? Second is majoritarianism. The third word is civil war, and fourth is prudential. So go through the textbook, you will find the definition of these words. Plus I would request you to read NCERT book once or twice. After that you watch the video, and very soon I am going to post PDF of this chapter which you have to write in your fair notebook. Till then, stay healthy, stay fit. Thank you.